गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे रेड लेबल। कल हमने बात की थी रेड की बात की थी हमने, उसको हम बोलते हैं रिडंडेंट अरे ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्क की हमने बात की थी, जैसे कि आप लोगों ने देखा था। ओके, तो वी आर गोइंग टू स्टार्ट रेड लेबल, बट उससे पहले मैं बात कर रहा हूँ रेड, जो मैंने कल डिस्कस किया था। एक बार मैं और आपको मेमोरीज के लिए बता देता हूँ कि रेड बेसिकली स्टैंड्स फॉर रिडंडेंट अरे ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्क होता है, और बेसिकली हम इसका यूज स्टोरेज के लिए करते हैं। कल भी मैंने बताया था, तो ये स्टोरेज के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। लाइक सर्वर से इसको कनेक्ट कर सकते हैं, किसी डेटा सेंटर से कनेक्ट कर सकते हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग से भी, क्लाउड कंप्यूटिंग भी इसमें होती है। और हम इसमें क्या करते हैं, मल्टीपल डिस्क हम यूज करते हैं इस रेड टेक्नोलॉजी में। और दूसरी बात ये कि आजकल जो रेलवे है वो भी रेड टेक्नोलॉजी का ही यूज करता है। दूसरा ये है कि हम ये देखते हैं कि जो एडिशनल, जैसे अगर हम देखें बात करें एडिशनली, अगर हम देखें कि रेड जो है मल्टीपल डिस्क यूज करता है, यानी रेड सर्व्स डेटा इन मल्टीपल डिस्क कह सकते हैं। और रेड इज ए सेट ऑफ मल्टीपल हार्ड डिस्क, बेसिकली मल्टीपल हार्ड डिस्क होता है, और विच आर इन द नेटवर्क, जिसको हम नेटवर्क से जोड़ते हैं। एक साथ बहुत सारी हार्ड डिस्क को हम नेटवर्क से जोड़ देते हैं। और एडिशनल में क्या है कि इसमें मेमोरी होती है इन द फॉर्म ऑफ कैश फॉर्म में इसमें मेमोरी होती है, जिससे सिस्टम की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव किया जा सकता है। इन द सेम वे एडिशनल डिस्क कैन आल्सो इम्प्रूव द सिस्टम परफॉर्मेंस। तो मल्टीपल डिस्क होती है, ये सारी डिस्क इंडिपेंडेंटली ऑपरेट होती है रेड में। We use an array of disk या multiple of disk, these disks operate independently. इसके बाद since there are many disks and separate and multiple input output request can be handled in a parallel if the data required is a separate disk. तो ये बेसिक स्टोरेज के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। और कल जो हमने देखा था कि मैं रेड लेवल की बात कर रहा था, रेड लेवल 0, रेड लेवल 1, रेड लेवल 2, रेड लेवल 3, ये मैंने कल बोला था कि हम इसको देखेंगे। तो रेड टेक्नोलॉजी में बेसिकली अगर हम बेनिफिट्स की बात करें, क्या बेनिफिट्स होते हैं इसके रेड के लेवल, तो हम बात कर ही रहे हैं। हम अब बात करेंगे इसके बेनिफिट्स क्या है। तो देखिए, मैंने कहा था मैनी डिस्क है और सिंगल ऑपरेशंस। जैसे लैपटॉप वगैरह में अगर हम सोचें कि हम रेड यूज करें तो नहीं यूज कर सकते, बिकॉज सिंगल डिस्क वहाँ पर यूज होता है। सर्वर वगैरह में बहुत ज़्यादा जहाँ वर्क लोड है, जैसे मैंने अभी आपको रेलवे का एग्जाम्पल दिया, उसमें आप उसको पर्टिकुलर यूज कर सकते हो। और रेड टेक्नोलॉजी क्या करती है कि प्रिवेंट डेटा लॉस ड्यू टू डिस्क फेलियर। इसका मेन, अगर कोई डिस्क आपकी फेल होती है तो इसमें आप डेटा लॉस, आपको उससे डेटा लॉस से आपको बचाती है ये रेड टेक्नोलॉजी। ये टेक्नोलॉजी कैन बी इम्प्लीमेंटेड इन हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, किसी भी सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर में इसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। सर्वर्स मेक यूज ऑफ रेड टेक्नोलॉजी, सर्वर जो है आपका रेड टेक्नोलॉजी का यूज करता है। और अगला बेनिफिट ये है कि टू प्रिवेंट फॉल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, फेल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, रेड टेक्नोलॉजी इज बेनिफिशियल। अगर आपका किसी कारणवश ऑपरेटिंग सिस्टम जो है फेल होता है, तब टू प्रिवेंट फेल ऑफ ओएस, तो रेड टेक्नोलॉजी इज ए बेनिफिशियल। तो रेड टेक्नोलॉजी आपकी वहाँ पर बेनिफिशियल होती है। और रेड टेक्नोलॉजी में क्या है कि देयर आर 7 लेवल्स ऑफ रेड स्कीम। 7 लेवल्स होते हैं इस रेड स्कीम्स में। आपका रेड 0,
रेड 1, ओके, रेड 1 और रेड 2, रेड 3, रेड 4, रेड 5, रेड 6, ये कहेंगे 7 बेसिकली होते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो जो आपका रेड 6 है, अब रेड 6 यानी 7 रेड्स तो होते ही हैं। तो रेड लेवल 2, 3 एंड 4 आर मच कॉम्प्लिकेटेड एंड आउटडेटेड, ये आउटडेटेड है। और इस समय करंट में रेड 0, 1, 5 एंड 6 आर यूज इन सर्वर नाउ डेज, यानी रेड 0 यूज हो रहा है, रेड आपका 1 यूज हो रहा है, 0, 1, 5, 6 ये आपके सर्वर में यूज होते हैं इन दिनों। तो जो कॉमन फीचर्स हैं इन ऑल दीज लेवल्स, इसमें क्या है कि सेट ऑफ फिजिकल ड्राइव्स बेसिकली है। ऑपरेटिंग सिस्टम व्यूज these separate disk as a single logical disk। फिर मतलब मेन जो इसमें होता है सेट ऑफ फिजिकल डिस्क ड्राइव। ऑपरेटिंग सिस्टम आपका व्यूज दीज ड्राइव जो आपकी these separate disk as a single logical disk, data is distributed across the physical drive of the array। जो फिजिकल ड्राइव आपने बना रखी है ट्रेड में, अरे ऑफ फिजिकल ड्राइव, उसमें डेटा आपका डिस्ट्रीब्यूट होता है सामी में। और रिडंडेंट डिस्क कैपेसिटी इज यूज्ड टू स्टोर पैरिटी इंफॉर्मेशन। जो रिडंडेंट डिस्क कैपेसिटी है वो इज यूज्ड टू स्टोर पैरिटी इंफॉर्मेशन, पैरिटी इंफॉर्मेशन को स्टोर करती है। पैरिटी इंफॉर्मेशन कैन हेल्प इन रिकवरिंग डेटा इन केस ऑफ डिस्क फेल। देखिए पैरिटी इंफॉर्मेशन का यूज यही होता है कि अगर कोई डिस्क आपकी फेल हो जाती है तो आप डेटा को रिकवर कर सकें, इसलिए हम इसमें पैरिटी इंफॉर्मेशन जो है इसको हम स्टोर करते हैं कि जो भी डिस्क की कैपेसिटी है इज यूज्ड टू स्टोर अ पैरिटी इंफॉर्मेशन, उसमें पैरिटी इंफॉर्मेशन को भी हम यहाँ पर स्टोर करते हैं। अब इसे पैरिटी चेक होता है इसी में। तो देखिए पैरिटी चेक क्या है, इज द प्रोसेस इन विच एक्यूरेट डेटा ट्रांसमिशन बिटवीन नोड्स ड्यूरिंग द कम्युनिकेशन इज चेक्ड। पैरिटी चेक क्या है, प्रोसेस होता है जो एक्यूरेट डेटा ट्रांसफर जो होती है नोड्स के बीच में जब कम्युनिकेट होता है उसको चेक करने के लिए हम पैरिटी चेक करते हैं। अब जैसे मान लो हम कहते हैं कि नहीं आपको हाउ टू पैरिटी चेक, कैसे चेक करोगे, पैरिटी चेक कैसे करना है आपने, ये तो खैर अलग अलग लेवल पे मैंने बताया अभी। अभी बात करते हैं थोड़ा सा इसमें और एक बार देख लें इसके बारे में कि कैसे आपका पैरिटी चेक होगा। तो पैरिटी बिट जो है इज अपेंडेड टू द ओरिजिनल डेटा बिट्स। ओरिजिनल डेटा बिट में आप पैरिटी को क्या करोगी, ऐड करोगे उसमें, और जिससे क्या होगा, टू क्रिएट एन इवन एंड ऑड बिट्स, इवन और ऑड बिट्स नंबर, द नंबर ऑफ बिट्स विद वैल्यू 0 या 1 ऐसे करते हैं। और सोर्स देन ट्रांसमिट दिस डेटा बाय लिंक ऑफ द डेस्टिनेशन। तो सोर्स क्या करता है, उस डेटा को ट्रांसमिट करता है लिंक ऑफ डेस्टिनेशन के अकॉर्डिंग, और ट्रांसफर्ड बिट्स जो है आर चेक्ड एंड वेरीफाइड एट द डेस्टिनेशन। जो भी ट्रांसफर बिट होगी वो वेरीफाई होगी डेस्टिनेशन पर, चेक होगी। इफ द नंबर ऑफ बिट्स एट डेस्टिनेशन आर सेम एज द नंबर ऑफ बिट्स एट सोर्स, देन डेटा इज कंसीडर्ड एज एक्यूरेट। अगर सेम मिल जाता है बिट्स डेस्टिनेशन को, सोर्स वाली बिट और डेस्टिनेशन वाली बिट अगर मैच करती है तो कहते हैं हाँ ठीक है। अब इस रेड लेवल 0 है, तो देखिए रेड लेवल 0 इम्प्लीमेंट्स रिक्वायर्स मिनिमम 2 डिस्क, ठीक है ना। इसमें जो है मिनिमम 2 डिस्क की आवश्यकता पड़ती है रेड लेवल 0 में, ठीक है। और देयर इज नो रिडंडेंसी इज रेड 0, इसमें कोई भी रिडंडेंसी नहीं होती है रेड 0 में, ओके। तो इसमें रिडंडेंसी जो है आपकी नहीं होती है। और रेड लेवल 0 डिवाइड्स इनटू ब्लॉक में डिवाइड होता है एंड राइट्स देन अक्रॉस नंबर ऑफ डिस्क, ठीक है। ये ब्लॉक में आता है और फिर इसके बाद जो भी आपका राइट करना है देन अक्रॉस द नंबर ऑफ डिस्क, उस डिस्क में जाके राइट होता है। दूसरा ये कि एज डेटा रिप्लेस अक्रॉस मल्टीपल डिस्क, आपका जो डेटा है वो आपके अक्रॉस द मल्टीपल डिस्क में प्लेस होता है, इसको हम बोलते हैं डेटा स्ट्रिपिंग, इसको हम डेटा स्ट्रिपिंग बोलते हैं। तो देयर इज नो पैरिटी चेकिंग ऑफ डेटा, इसमें कोई भी पैरिटी चेकिंग ऑफ डेटा नहीं होती, डेटा की कोई पैरिटी चेक इसमें नहीं होता है रेड लेवल 0। सो इफ डेटा इज
drive gets corrupted. मान लीजिए data is one drive gets corrupted, then all the data would be lost. तो रेड लेवल 0 का डज नॉट सपोर्ट डेटा रिकवरी। अगर वन ड्राइव जो है गेट्स करप्टेड तो ड्राइव तो सारा का सारा डेटा आपका होगा तो चला जाएगा ना। तो रेड लेवल 0 जो है वो क्या करता है, उस डेटा रिकवर को सपोर्ट नहीं करता है, आप इसमें डेटा को रिकवर नहीं कर सकते। और स्पैनिंग इज अनदर टर्म जो हम रेड लेवल 0 में यूज करते हैं, स्पैनिंग, बिकॉज द लॉजिकल डिस्क विल स्पैन ऑल द फिजिकल ड्राइव। इसका मतलब ये होता है कि जितने भी फिजिकल ड्राइव है सभी के सभी उसमें लॉजिकल डिस्क क्या करता है, स्पैन करता है, उसमें स्पैन करता है, ठीक है ना। तो जैसे मैंने बताया कि स्प्लिट करते हैं दो डिस्क में, कोई भी रिडंडेंसी इसमें नहीं होती है, और ब्लॉक में डेटा को आपका डिवाइड करता है, ठीक है। अब जैसे रेड लेवल 0 के एडवांटेज क्या है, ठीक है। एडवांटेज रेड लेवल 0 यही है कि डेटा प्रोसेस इज वेरी फास्ट, डेटा प्रोसेस बहुत फास्ट होता है रेड लेवल 0 में। और जो डिस्क सीक इन पैरेलल, ठीक है ना, डेटा प्रोसेस आपका क्या है, वेरी फास्ट, मतलब बहुत ही फास्ट डेटा इसमें प्रोसेस होता है। एक चीज इसमें ये है कि डेटा का जो फास्टनेस है बहुत ज़्यादा रहता है, प्रोसेस बहुत तेजी से इसमें होता है, इसलिए कहते हैं कि रेड लेवल 0 में आपका डेटा प्रोसेस बहुत ही फास्ट होता है, वेरी फास्ट होता है। और एक तो डिस्क सीक इन पैरेलल, डिस्क सीक जो टाइम होता है बेसिकली वो पैरेलल इसमें होता है। और आपका जो सेट ऑफ डेटा है इज लाइकली टू बी स्ट्रिप्ड अक्रॉस मल्टीपल डिस्क। तो जो डेटा, जो सेट ऑफ डेटा जो है आपका वो लाइकली स्ट्रिप करता है सभी मल्टीपल डिस्क में रेड की जो होती है, और इसको आसानी से इम्प्लीमेंट भी किया जा सकता है। तो पैरिटी कैलकुलेशन में नो ओवरहेड, इसमें ओवरहेड नहीं होता है, नो ओवरहेड ऑफ पैरिटी कैलकुलेशन। ओके, तो ये था आपका जो अभी मैंने बताया आपको सारा रेड लेवल 0 में, जो कि मैंने आपको कंडीशन सभी समझाई रेड लेवल 0 की, और आपने इसमें देखा एडवांटेज भी आपने देखा इसमें। और थ्रूपुट स्पीड इज इंक्रीज, एक चीज़ और इसमें होती है, देखिए थ्रूपुट स्पीड जो है इसकी इंक्रीज होती है क्योंकि डेटा प्रोसेस फास्ट होता है। तो मल्टीपल डेटा रिक्वेस्ट प्रोबेबली नॉट ऑन सेम डिस्क, तो एक साथ बहुत सारा डेटा रिक्वेस्ट जो है वो सेम डिस्क पे नहीं हो सकता। डिस्क का जो सीक है वो आपका पैरेलल होगा, और जैसे मैंने बोला भी कि सेट ऑफ डेटा लाइकली टू स्ट्रिप अक्रॉस मल्टीपल डिस्क, ठीक है। इजी टू इम्प्लीमेंटेशन मैंने बोला आपको, नो ओवरहेड ऑफ पैरिटी कैलकुलेशन, ये भी देखिए पैरिटी कैलकुलेशन भी आपका नो ओवरहेड। अब इसका डिसएडवांटेज अगर देखें तो सबसे पहला डिसएडवांटेज ये है कि नॉट प्रोवाइड फॉल्ट टॉलरेंट, फॉल्ट टॉलरेंट ये प्रोवाइड नहीं करता है। द फेलर ऑफ जस्ट वन ड्राइव विल रिजल्ट इन ऑल द डेटा इन एरे बीइंग लॉस्ट। एक ड्राइव अगर आपका डिस्टर्ब होता है, खराब होता है, तो सारा डेटा आपको चला जाता है। शुड नॉट बी यूज इन मिशन क्रिटिकल इन्वायरमेंट्स, नो बैकअप फैसिलिटीज, देखिए बैकअप फैसिलिटीज भी देखिए नहीं होती है, ठीक है, ना कोई पैरिटी चेकिंग होती है, नो मिररिंग होती है इसमें, जैसे आप देख रहे हैं कि ना इसमें मिररिंग होती है, ना पैरिटी बिट्स चेकिंग होती है, कुछ भी नहीं होता इसमें, नो बैकअप फैसिलिटीज भी है, ठीक है। तो ये था रेड लेवल 0 में। अब इसे हम रेड लेवल 1 की अगर बात करें तो देखिए अदर नेम रेड लेवल 1 इज मिररिंग एज इट कॉपीज डेटा ऑन टू कॉपीज डेटा ऑन टू डिस्क ड्राइव साइमल्टेनियसली। देखिए मिररिंग होती है, इसको बोलते हैं शैडोइंग, ठीक है ना। तो इसमें क्या है, तो ये आपका टू मल्टीपल ड्राइव में आपकी मिररिंग इसमें हो जाती है, ओके। और जो आपका मिनिमम जो टू डेटा है, जैसे ईच डिस्क इन अरे इज डुप्लीकेटेड है, स्ट्रिप्स आर नॉट इम्प्लीमेंटेड एट लेवल 1, ठीक, इसमें नो स्ट्रिपिंग इट यूजेस ऑन मिररिंग, ठीक है, स्ट्रिपिंग नहीं होती है इसमें। और मिनिमम 2 हार्ड डिस्क आर रिक्वायर्ड, इसके लिए भी 2 हार्ड डिस्क चाहिए होगा। एज द सेम डेटा इज प्लेस ऑन मल्टीपल डिस्क इज कॉल्ड डेटा मिररिंग, सेम डेटा ही आपके मल्टीपल डिस्क में जाता है। ऑटोमेटिक डुप्लीकेशन ऑफ डेटा,
means there is a likelihood of data loss or system downtime. तो each disk is an array is a duplicate. ठीक है, लेवल 1 array permitted multiple input output operation to be serviced simultaneously. ठीक है, हाईएस्ट डिग्री ऑफ फॉल्ट टॉलरेंस भी आपको प्रोवाइड करता है, देख रहे हो. टू इंश्योर कंसिस्टेंसी मॉडिफाइड डेटा मस्ट बी रिटन टू मिरर्ड पेयर. ठीक है, तो जैसे कि हम देख रहे हैं अब इसमें क्या डेटा स्ट्रिपिंग जो होती है इज यूज टू एज इन रेड 0 बट इन रेड 1 ईच लॉजिकल स्टेप इज मैप टू सेपरेट फिजिकल ड्राइव्स. Every disk in the array has a mirror disk that contains the same data. Data can be read from the either disk but written on the both disk. आप किसी भी डिस्क से रिलेटेड राइट आपको दोनों में करना पड़ेगा. The read request can be executed by either of two disks. The write request means that both the disk must be updated. This can be done in parallel. There is no overhead of strong parity information. इसमें भी कोई strong parity information नहीं होती है. इसको आप देख सकें, कोई मतलब कि बहुत ज़्यादा parity information, strong storing parity information अगर है तो इसमें there is no overhead. इसमें overhead आपका नहीं होता है. Recovery from failure is simple. If one drive fail, we just have to access data from second drive. हम second drive data को access कर सकते हैं, जबकि red level 0 में ऐसा नहीं था. जनरली रेड 1 इज यूज फॉर ऑपरेटिंग सिस्टम. ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए जनरली हम रेड 1 ही यूज करते हैं. और इसके जो एडवांटेज हैं, तो एडवांटेज यही है कि मेन एडवांटेज इज रेड 1 प्रोवाइड फॉल्ट टॉलरेंस. आपको फॉल्ट टॉलरेंस प्रोवाइड करता है. डेटा की रिडंडेंसी भी आपको प्रोवाइड करता है, जबकि रेड लेवल 0 नहीं करता था. इफ वन डिस्क फेल द अदर ऑटोमेटिकली टेक ओवर. नो कंटिन्यूअस ऑपरेशन इज मेंटेन. कोई भी कंटिन्यूअस ऑपरेशन इसमें मेंटेन नहीं होता है. सॉरी, कंटिन्यूअस ऑपरेशन इसमें मेंटेन होता है. इस वजह से आपको डेटा की रिकवरी यहाँ पे हो जाती है. रेड 1 इज यूज्ड टू स्टोर सिस्टम सॉफ्टवेयर सच एज ड्राइवर्स, ऑपरेटिंग सिस्टम्स, कंपाइलर्स, सभी को ये स्टोर कर सकता है. उसके लिए हम रेड 1 यूज करते हैं. एंड अदर हाईली क्रिटिकल फाइल्स, कुछ क्रिटिकल फाइल्स को भी हम इसमें स्टोर कर सकते हैं. और जो डिसएडवांटेज है वो यही है कि मेन की कॉस्ट जो है, सिंस डेटा इज डुप्लीकेटेड स्टोरेज कास्ट इंक्रीज. इसमें स्टोरेज कास्ट आपकी बढ़ जाती है. हाई स्टोरेज ओवरहेड होता है. स्लो एवरेज राइट डेटा ट्रांसफर हाई कास्ट है. ट्वाइस एज मेनी डिस्क आर रिक्वायर्ड टू स्टोर द सेम डेटा व्हेन कंपेयर टू रेड 0. ठीक है, तो स्टोरेज कास्ट इसकी इंक्रीज होती है. हाई कास्ट लिखा भी है. और मेन डिसएडवांटेज ये है कॉस्ट, बेसिकली कॉस्ट रेड 1 का ये. तो ये था रेड 1. मैं कल अब बात करूंगा रेड 2 और रेड 3, सारे रेड लेवल्स की मैं बात करूंगा. ओके, तो आज के लिए इतना ही है. रेड 0 और रेड 1 आपको आई होप समझ में आया होगा. बाकी मैंने प्रेजेंटेशन स्लाइड में भी दे दिया. तो अब मैं बात करूंगा रेड लेवल. मैंने 0-1 की बात किया. कल मैं रेड लेवल 2-3 जो भी हो सकेगा मैं उसकी बात करूंगा. ओके, थैंक यू.